हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे एक घने खूबसूरत जंगल से आती है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे ऊंची और शोर मचाने वाली आवाजें अक्सर अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं और जो सच्ची बहादुरी होती है ना, वो अक्सर बहुत खामोश होती है। ये सिर्फ किसी जंगल की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया का एक बहुत ही सटीक आईना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक शेर की बड़ी बड़ी बातें और एक छोटे से खरगोश का शांत एक्शन पूरे जंगल की किस्मत पलट देता है। अब जरा इस कैरेक्टर को देखिए। शेरू, जंगल का शेर, दिखने में एकदम खूंखार और खतरनाक। लेकिन पता है इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? इसके पंजे नहीं, बल्कि इसकी जुबान। शेरू दिन भर अपनी गुफा के बाहर बैठकर बस अपनी बहादुरी की हवाई कहानियां सुनाता रहता था। जैसे, पड़ोसियों, मैंने एक बार अकेले ही 10 हाथियों को हरा दिया था। और बाकी बेचारे जानवर वो बस डर के मारे हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। उन्हें लगता था यार, जो इतनी भारी और ऊंची आवाज में बोल रहा है वो सच में बहुत बहादुर ही होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? खैर, जंगल का ये स्टेटस को ऐसे ही चलता रहता अगर एक दिन अचानक जंगल के सबसे शांत हिस्से ने अपना रूप न बदला होता। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा था, जिसे सब खामोश पहाड़ कहते थे। ये सदियों से बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा था, एकदम शांत। लेकिन फिर अचानक इस पहाड़ ने अपनी खामोशी तोड़ दी और पूरा का पूरा माहौल सस्पेंस से भर गया। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हुआ क्या कि अचानक पहाड़ के अंदर से बहुत ही डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। घुड़घुड़, धूम। ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। जमीन बिल्कुल कांप रही थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसा कोई अनजाना खतरा सामने आता है तो पैनिक तो फैलता ही है। बंदर तो पेड़ों पर उछल कूद करते हुए लिटरली चिल्लाने लगे कि भागो, पहाड़ टूटने वाला है और हम सब इसके नीचे दब जाएंगे। पूरे जंगल में एक भयंकर दहशत का माहौल बन गया और इस पैनिक में सभी की निगाहें एक ही तरफ गईं, उसी शेर की तरफ जो खुद को जंगल का सबसे बड़ा रक्षक बताता था। तो ऐसे घबराहट भरे माहौल में शेरू ने क्या किया? उसने वही किया जो उसे सबसे अच्छे से आता था। एक और बड़ी बड़ी बात, शेरू ने अपना सीना फुलाया और अपनी आवाज को एकदम भारी करते हुए बोला, डरो मत, मैं जाऊंगा और उस पहाड़ को एक ही पंजे में सीधा कर दूंगा। मतलब सीरियसली, क्या कोई सच में एक पहाड़ को पंजे से सीधा कर सकता है? ये एक और ऐसा ग्रैंड वादा था जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं था। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे झूठे वादे समय के साथ दम तोड़ देते हैं। पहले दिन शेरू कहता है, मैं बस निकलने ही वाला हूं। दूसरा दिन आ जाता है तो कहता है, अरे मैं कल सुबह पहाड़ को पक्का सबक सिखाऊंगा। एक्शन के नाम पर बिल्कुल जीरो। काम करने के बजाय वो बस अपनी खोखली बातों से टाइम पास कर रहा था और बहाने बना रहा था। इस बीच बाहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। पहाड़ से धुआं निकलने लगा था। जमीन और तेजी से हिल रही थी। जानवर अभी भी उम्मीद से शेरू की तरफ देख रहे थे। लेकिन सच तो यह था ना कि बाहर के इस खतरे ने शेरू को अंदर से पूरी तरह डरा दिया था। वो अंदर से लिटरली पैरालाइज्ड फील कर रहा था। उसकी वो सारी बातें, वो सारा कॉन्फिडेंस सिर्फ एक शील्ड की तरह था जो अब टूट रहा था। और ये चीज हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर ले आती है। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक तरफ है शेरू, लॉर्ड, बड़े वादे करने वाला, फिजिकली बहुत बड़ा लेकिन काम के नाम पर एकदम निष्क्रिय। और दूसरी तरफ हमारी कहानी में एंट्री लेता है चिंटू, एक छोटा सा खरगोश। चिंटू बहुत कम बोलता है, उसके वादे बड़े नहीं होते, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल है और हमेशा कुछ नया आजमाने के लिए तैयार रहता है। चिंटू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस खोखलेपन को सामने रख दिया। उसने सीधे शब्दों में कहा, देखिए शेरू भाई, बातों से अब कुछ नहीं होने वाला। हवा में वादे करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें जाकर देखना होगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। चिंटू का ये प्रैक्टिकल और जमीनी नजरिया पूरे जंगल के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद था। चलिए देखते हैं कि चिंटू ने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। वो सिर्फ बोला नहीं, वो सीधा उस डरावने पहाड़ की तरफ भागा और वहां जाकर उसने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर पानी के बहाव के बीच में फंस गया है, जिसकी वजह से इमेंस प्रेशर बन रहा है और उसी प्रेशर से पहाड़ हिल रहा है। फिर उसने अकेले हीरो बनने की कोशिश नहीं की। उसने अपने दोस्तों, खरगोशों और चूहों को बुलाया और सबने मिलकर सही जगह से मिट्टी खोदना शुरू किया। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और टीम वर्क। और इनकी इस मेहनत का रिजल्ट क्या हुआ? कमाल का रिजल्ट आया।
एक जोर का धक्का लगा और वो रुकावट यानी वो बड़ा पत्थर लुढ़क कर नीचे गिर गया। जैसे ही पत्थर हटा, फंसा हुआ पानी पूरी तेजी से बह निकला। सारा प्रेशर पलक झपकते ही खत्म हो गया और देखते ही देखते वो डरावना पहाड़ वापस शांत हो गया। बिना किसी शेर के पंजे के सिर्फ सही सोच और मेहनत ने पूरे क्राइसिस को खत्म कर दिया। तो अब जब जंगल में वापस शांति लौट आई और सभी जानवर खुशियां मना रहे थे, हमें एक सेकंड के लिए रुककर सोचना चाहिए, असली हीरो कौन है? वो जो दिखने में बड़ा है और बस ऊंची आवाज में अपनी तारीफें करता है, या वो छोटा सा जानवर जो चुपचाप बिना शोर मचाए खतरे का सामना करता है और सही कदम उठाता है? लेकिन कुछ लोग ना कभी नहीं बदलते। शेरू अभी भी अपनी गुफा के बाहर पूरी तरह से सेफ बैठा था। और क्या बुरा पता है? देखा, मेरे डर की वजह से पहाड़ शांत हो गया। हाँ, मतलब कोई इतना बेतुका क्लेम कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग अपनी इनएक्शन या नाकामी को छिपाने के लिए अजीबोगरीब बहाने बनाते हैं और दूसरों के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। मगर इस बार जंगल के जानवर बेवकूफ बनने वाले नहीं थे। एक समझदार और बुजुर्ग हाथी ने आगे आकर एकदम रियलिटी चेक दे दिया। उसने शेरू से साफ साफ कह दिया, शेरू, अब बस भी करो। तुम्हारी इन हवाई बातों ने हमें नहीं बचाया है, बल्कि चिंटू की मेहनत और उसके एक्शन ने हमें बचाया है। इस एक स्टेटमेंट ने शेरू के खोखले घमंड को हमेशा के लिए शांत कर दिया। तो यहां सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, इस पूरी घटना का मॉरल क्या है? मॉरल यही है कि बातों से कुछ नहीं होता, काम करने से ही कामयाबी मिलती है। सच्ची बहादुरी अपनी तारीफ खुद करने में नहीं है, बल्कि उस समय सही और ठोस कदम उठाने में है जब सब डरे हुए हों। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यही असल कामयाबी का मंत्र है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और ज़रूरी सवाल आपके पास छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर हम अपनी रियल वर्ल्ड को देखें, हमारे ऑफिस, हमारी पॉलिटिक्स या सोशल मीडिया, तो क्या हम शेरू जैसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो सिर्फ लाउड हैं और झूठे वादे करते हैं? या फिर हम उन चिंटुओं को पहचानकर उनका सम्मान कर रहे हैं जो चुपचाप लेकिन असल में ज़मीनी बदलाव ला रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।